20th century, in the darkest days of the Cold War. दो CIA के बंदों को इस काम पर लगाया जाता है कि ढूंढने निकलो एक ऐसी लोकेशन जहां पर हम ये सारी चीजों की टेस्टिंग कर सकें, ऐसे स्पाई प्लेन्स बना सके सोवियत यूनियन की न्यूक्लियर वेपन्स को गहराई से जान सके। एनी जैकबसन अपनी किताब एरिया 51 एन अनसेंसर्ड हिस्ट्री ऑफ अमेरिका's टॉप सीक्रेट मिलिट्री बेस में बताती हैं कैसे उन्होंने एक सीक्रेट बेस ढूंढा जो नेवाडा के एक सूखे हुए लेक बेड के बीच में था। It was a vast, dry lake bed known as Green Lake. Today it's known by another name, Area 51. ये जगह ऑलरेडी एक क्लासिफाइड जगह थी जहां पर सरकार न्यूक्लियर हथियारों को फोड़ने लग रही थी और टेस्टिंग करने लगी। लेकिन एरिया 51 में जो काम चलता है वो स्पाई एयरक्राफ्ट को बनाने का होता है और दो स्पाई एयरक्राफ्ट जहां पर बड़े ही कमाल के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से स्टैंड आउट करते हैं। पहला है U-2 स्पाई एयरप्लेन जो दिखने में कुछ ऐसा दिखता है। 1949 में जब सोवियत यूनियन ने अपना पहला एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट किया अमेरिका के लिए, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है पता लगाना कि एक्चुअली में अंदर चल क्या रहा है देश के, क्योंकि उस वक्त उनके पास कोई सैटेलाइट्स नहीं थे। तो 1953 में प्रेसिडेंट आइजनहावर एक फॉरवर्ड प्रोग्राम बनाते हैं जिसका नाम होता है प्रोजेक्ट एक्वाटोन। $22 मिलियन का बजट एक ऐसा एरोप्लेन बनाया जाए जो 4800 किलोमीटर तक चल सके बिना रिफ्यूलिंग के, जिसके ऊपर 320 किलो के कैमरास कैरी किए जा सके और जो 21,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ सके। एक ऐसा एयरक्राफ्ट जो डिटेक्ट नहीं किया जा सके किसी रेडार में और ना ही किसी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल के साथ। ऐसे बनता है इनका U-2 स्पाई प्लेन कि अमेरिका के इतिहास में एक्चुअली में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पाई एयरप्लेन्स है। अगले कुछ सालों तक अमेरिका काफी हद तक सक्सेसफुल रहता है सोवियत यूनियन के ऊपर स्पाई करने में इस प्लेन का इस्तेमाल करके। 1 मई 1960 को एक U-2 विमान मिसाइल के जरिए नीचे गिरा दिया जाता है सोवियत एयर स्पेस में। CIA pilot Francis Gary Powers was shot out of the sky in his U-2. His aircraft was destroyed. Years of hard-won secrecy for the U.S. intelligence community. अमेरिका को मजबूरन एडमिट करना पड़ता है कि वो स्पाइंग करने लग रहे थे यहाँ पर, लेकिन मिलिट्री पर प्रेशर बनाया जाता है सरकार के द्वारा कि अब एक और ऐसा प्लेन बनाओ जिसे बिल्कुल भी ना शूट डाउन किया जा सके, जो और भी ज्यादा तेज उड़ता हो और भी ज्यादा सीक्रेटिव। और ऐसे बनाया जाता है लॉकहीड SR-71 ब्लैकबर्ड, जो कि आज के दिन तक दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला प्लेन है। इसकी रफ्तार 3400 किलोमीटर प्रति घंटा 24,000 मीटर की हाइट पर ये उड़ सकता है। इतना ऊंचा और इतना तेज कि कोई चांस ही नहीं है कि कोई इसे मार कर नीचे गिरा पाए। ऐसे भयानक प्लेन को सीक्रेट रखना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली जब कोल्ड वॉर चलने लग रही है अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच। कैसे टेस्ट किया जाए इस प्लेन को और दुनिया से बात छुपाकर भी रखी जाए? CIA UFOs का इस्तेमाल करती है। ये जो कंस्पिरेसी थ्योरी है कि आसमान में UFOs उड़ने लग रहे हैं। In the language of the US Department of Defense, these are unidentified aerial phenomena. CIA खुद इन कंस्पिरेसी थ्योरीज को बढ़ावा देती है। आसमान में जो UFOs उड़ने लग रहे हैं, ना ही ये क्लेम्स को डिनाई करते हैं, ना ही सच बताते हैं। ये अजीब से दिखने वाले, इतनी तेज उड़ने वाले अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स क्या है? क्या ये एलियंस के फ्लाइंग सॉसर्स कहने के लिए बहुत ही अच्छा जरिया है इस प्रोग्राम को सीक्रेटिव रखने का? लोगों को यकीन करते रहने दो कि ये एलियंस के फ्लाइंग सॉसर्स, किसी को पता नहीं चलेगा कि हमारे टॉप मिलिट्री के सीक्रेट विमान। यही कारण बताया जाता है कि रॉसवेल इंसिडेंट की जो फ्लाइंग सॉसर वाली थ्योरी मीडिया में अखबारों में एक दिन तक क्यों चलते रहने दिया। लेकिन एट द सेम टाइम CIA ये भी जानता था कि अगर सरकार अपनी तरफ से एडमिट करने की एलियंस एग्जिस्ट करते हैं और वो एलियंस पर कुछ जांच करने लग रहे हैं तो भी बड़ा हल्ला मच जाएगा देश में। लोगों में पता नहीं कितना डर और पैरानोया फैल गया। इसलिए एक दिन बाद स्टेटमेंट दी जाती है कि एक्चुअली में एक वेदर बैलून था। वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि ये फिर से जागने लगती है जब इस ब्लैकबर्ड SR-71 विमान की टेस्टिंग चल रही थी। The SR-71 lured skyward with maximum afterburner thrust. A legendary pilot was taking the first ever flight in a legendary airplane. यहाँ पर एक्चुअल फैक्ट्स क्या थे ये हमें साल 1994 में ही पता लगते हैं, लेकिन फैक्ट्स जानने के बाद भी कुछ लोग कंस्पिरेसी थ्योरीज को और बढ़ावा देने लगते हैं। एरिया 51 का एलियंस के साथ एसोसिएट होना, इसके पीछे कारण बताया जाता है बॉब लजार जैसे कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट्स। इन्होंने साल 1989 में क्लेम किया था कि ये एक्चुअली में एरिया 51 के सेक्टर 4S4 के अंदर काम कर रहे थे। इनका क्लेम था कि ये एक्चुअली में एलियन स्पेसक्राफ्ट पर काम करने लग रहे हैं, सरकार ने इन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया है।
लेकिन आज के दिन बहुत से क्रेडिबल न्यूट्रल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अपने मन से बनाकर चीजें बोलने लग रहे हैं। अच्छा, इनकी वजह से वो जो इवेंट होने जा रहा था उसका क्या हुआ, जहां पर 2 मिलियन लोग आने जा रहे थे। मिलिट्री में काम करने वाले सिक्योरिटी के जो लोग थे उन्होंने